एरिया ऑफ ए स्केलर ट्रायंगल। अब जब हम ये सपोज करते हैं कि स्केलर ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्केलर ट्रायंगल के एरिया में कोई भी साइड जो होता है वो दूसरे साइड के परपेंडिकुलर नहीं होता। जब दूसरे साइड के परपेंडिकुलर नहीं होता है तो उस स्थिति में हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उस स्थिति में ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अब जो मेन हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे हम आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ABC, और इसका एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। तो अभी इसके पहले जो 3 कंडीशन बताए गए उस 3 कंडीशन के हिसाब से उस 3 कंडीशन में एक फॉल नहीं होता है। ये फॉल नहीं होता है तो इसका एरिया हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यही चीज हमें इसी टॉपिक को हमें मेंसुरेशन में फर्स्ट चैप्टर के अंडर में पढ़ना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हमें हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। बेसिक चीज क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है या रेक्टेंगुलर पार्क है, ये मान लेते हैं। अभी हमें इस रेक्टेंगुलर पार्क की लंबाई जाननी हो तो रेक्टेंगुलर पार्क की लंबाई जानने के लिए अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं ए से तो हमें ऐसे आना पड़ेगा, फिर बी पे आके फिर ऐसे आना पड़ेगा, फिर सी पे आके फिर ऐसे आना पड़ेगा और फिर यहीं पे आना पड़ेगा। मतलब टोटल लेंथ इतना हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पार्क के किनारे जब हम चलेंगे तो इसका टोटल लेंथ हो जाएगा। इसी टोटल लेंथ को, किनारे के टोटल लेंथ को या साइड के टोटल लेंथ को टोटल लेंथ ऑफ साइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द शेप, शेप का हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ टोटल लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एंड सेम इसी प्रकार अगर हम ए बी सी कोई ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड का टोटल लेंथ निकाल लेते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ ऑल द 3 sides of a triangle is equal to perimeter of that triangle। तो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। एंड पेरीमीटर इज डिनोटेड बाय एस। और मैथमेटिक्स में हम पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। किसके पेरीमीटर को? तो ट्रायंगल के पेरीमीटर को। अब मान लेते हैं कि एबीसी कोई स्केलर ट्रायंगल है और इसमें ए बी ए मान लेते हैं, बीसी की लंबाई बी है और एसी की लंबाई सी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब तीनों साइड को यदि हम ऐड कर देते हैं, तीनों साइड की लंबाई ऐड कर देते हैं तो ए इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर के हाफ को हम क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर फिर क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2
and denoted by S मीन्स कि किसी भी ट्रायंगल में S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 ये होता है। मतलब पेरीमीटर का हाफ डिनोटेड बाय S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब इसके बेस पे S के बेस पे हम इस टाइप के स्केलर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जो कि हमारा मेन चैप्टर है। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 हो गया। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है तब इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का जब हमें एरिया निकालना हो तो ये होता है ओवर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C वेयर S is equal to semi perimeter of the triangle and A, B and C are the length of the sides of the triangle. इसी फॉर्मूला को S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स एक इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फॉर्मूला का इजाद किया था, इस फॉर्मूला को दिया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वेयर S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एंड A, B एंड C आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब S अगर हमें निकालना हो तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 ये होगा। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से हम कैसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस हेरोन्स फॉर्मूला से यदि ट्रायंगल के तीनों साइड हमें मालूम हो तो ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम होने पे हम आइसोलेस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं और स्केलर ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है हेरोन्स फॉर्मूला, जहां हमें कोई भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठता हो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, वहां हेरोन्स फॉर्मूला हमें हेल्प करता है किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकालने में। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। तो लेट अस सपोज लेट A इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, B is equal to 24 सेंटीमीटर एंड C is equal to 32 सेंटीमीटर। तो हेरोन्स का फॉर्मूला क्या है? हेरोन्स का फॉर्मूला है कि अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? S निकालेंगे जो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए हैं, तीनों साइड को ऐड कर देंगे और उसका हाफ निकाल लेंगे, वो हमारा S निकल जाएगा। तो S इज इक्वल टू
Therefore S is equal to A plus B plus C by 2 means 40 plus 24 plus 32 by 2. 40 plus 24 plus 34, ये क्या हो गया 32. 96 by 2 मीन्स 48 सेंटीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया 48 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. दिस इज इक्वल टू एस के जगह पे आप क्या रख दोगे 48, फिर 48 माइनस ए के जगह पे 40 है, 48 माइनस बी 24 है और इंटू 48 माइनस सी 32 है. तो क्या हो गया दिस इज इक्वल टू ओवर रूट 48 इंटू 48 माइनस 48 हो जाएगा इंटू 48 माइनस 24 हो जाएगा इंटू 48 माइनस 32 16 हो जाएगा. मीन्स 48 को हम क्या लिख सकते हैं 48 को लिख सकते हैं 8 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इंटू 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4. मतलब 8 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 8 इंटू 6 2 टाइम्स है तो 6, 4 का ओवर रूट 2 इंटू 4 2 टाइम्स है तो 4 मीन्स 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल. बहुत आसानी से ही हमने ट्रायंगल के एरिया को निकाल लिया. अब इसके बेस पे, इसी के बेस पे नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी का हम सॉल्व करेंगे. इसके पहले जो हमने ये निकाला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला है, इसको हम आराम से चेक भी कर सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. इसको चेक करने का अच्छा उपाय है हमारे पास. जैसे ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या दिया हुआ था, तीनों साइड्स दिया हुआ था a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 24 एंड c इज इक्वल टू 16 मीटर हमारे पास था 16. अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यदि करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. और 24 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर जब हम करेंगे सी 16 नहीं था, सी 32, तो 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर. इसमें हमें A40, B24 एंड C32 दिया हुआ था तीनों साइड्स. इसको हमें चेक करना है. तो इसको चेक करने के लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर. तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस 32 का स्क्वायर 1024. दिस इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम 40 स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हो गया a का स्क्वायर. मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, यदि हम पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो ट्रायंगल का
जो साइड्स दिए हुए हैं उस साइड्स के मुताबिक ए ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। तब इसका एरिया जब निकलेगा तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब इसमें बेस क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 24 इंटू 32 12 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब लकीली ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसके बेस पे भी इसका एरिया जो है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और हेरॉन्स फॉर्मूला के बेस पे भी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसको इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।